हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है आप जानते हैं। और उस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है ये हम जानेंगे, ठीक है। अब इसमें किसी भी तरीके का जो है आपके लिए मैसेज आ सकता है, ठीक है। ये क्योंकि जनरल है तो हो सकता है ऐसे लोगों के लिए आ जाए जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे लोगों के लिए आ जाए जिनकी शादी हो गई है। तो थोड़ा सा समझ लेना रीडिंग को। कई बार मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो आप कहते हैं दीदी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो ऐसा होता है कि वो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैरिड लोगों के लिए आ जाती हैं, कुछ जो अनमैरिड के लिए आ जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा रीडिंग को, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले देखते हैं मेजर एनर्जी इस पर्सन की आपके लिए क्या है इस समय। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। मेजर एनर्जी इस पर्सन की ओ ओ ओ ओ ओ पहली जो एनर्जी दिखी मुझे, दैट इज़ अ वेरी बिग 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 न्यूज़ की। देखो, बेस चक्रा, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जॉय एंड स्टेबिलिटी क्लियर आया है। और उसके लिए एक्शन लेना, उसके लिए इनिशिएट लेना। 3 कार्ड मुझे नज़र आए हैं जो ये बता रहे हैं कि स्टेबिलिटी के लिए कुछ एक्शन लिया जा रहा है या लेने की सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो एनर्जी है, वाओ, ये भी देखो यहाँ पर मैरिज की एनर्जी को जो है कंफर्म कर रहा है कि 2 लोगों के बीच में नॉट मैं अभी जस्ट ऊपर ऊपर से आपको बता रही हूँ, मैं इसको फिर बताऊंगी आपको क्या है यहाँ पे एनर्जी। ब्लॉसम जो है कि जजमेंट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि एक न्यू बिगनिंग, फिर से इस रिश्ते को, अगर ये बिल्कुल रिश्ता खत्म हो गया है, सुस्त पड़ गया है, इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, तो इस रिश्ते को फिर से जान देना, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है सिंपली लव। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो यहाँ नेगेटिव एनर्जी को बताता हो। हर एक कार्ड कह रहा है कि पर्सन आपके लिए बहुत 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 सारा प्यार, बहुत सारा लव एंड केयर जो है वो महसूस करते हैं आपके लिए, ठीक है। अब मैं इन कार्ड्स में से जो जो पहले 3 अनफोल्ड हुए थे ना, बस वो लूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे मेजर एनर्जीज देखनी है। उसके बाद मैं और भी कार्ड्स लेने वाली हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बेस चक्रा, न्यू वाइटैलिटी एंड जॉय एंड स्टेबिलिटी। बेस चक्रा एंड न्यू वाइटैलिटी, देखो 1-1 लिखा हुआ है। सो डेफिनेटली क्लियरली पहली बात ये कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इनकी, वो है इनकी लाइफ की स्टेबिलिटी। और क्योंकि मैं ये आपके लिए देख रही हूँ तो आपके साथ इनकी स्टेबिलिटी, आपके साथ इनके रिलेशनशिप का वो ग्राउंडेड होना, आपके साथ इनके रिलेशनशिप में वो स्पार्क आना, आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ और सक्सेस देखना, आपके साथ इस रिश्ते को फिर से वही, मतलब कहते हैं ना वो टाइम पीरियड ले आना जो एक आप लोगों के बीच में एक पैशन था, वो वापस ले आना, ठीक है। यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें अगर आपके साथ चीज़ें ठीक करनी हैं तो इन्हें अपने आप को ग्राउंडेड करना होगा, क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राउंडेड थे ही नहीं। हमेशा इन्हें ज़्यादा जो है आप ये कह सकते हो कि ओवर चीज़ें करने की, या फालतू में, कैसे बताऊँ मैं, मतलब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को लेके बैठे रहने की आदत थी, ठीक है ना। एक ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। और वो छोटी छोटी बातों को लेके बैठे रहने की वजह से आपके और उनके बीच में तनाव ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। कोई ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा बातें हो ना, कि बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा हो या बहुत मेजर कुछ हो, वो चीज़ें नहीं। बट हर एक छोटी बात को लेकर इनके दिमाग में मतलब चीज़ों को 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक लेके बैठे रहो, और उसके बाद फिर ये सोचते रहो कि ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये, मैं बताऊँ, ये एक ऐसी एनर्जी है जो इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को आप कह सकते हो बेस दे देगी, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट के जो भी चैलेंजेस रहे हैं उनको डेफिनेटली एक टाइम पे फेस कर चुके हैं और अभी भी फेस कर रहे हैं। और वो उन पास्ट के चैलेंजेस से निकल के इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू एनर्जी जो है, एक न्यू स्पार्क जो है, जो कि मैंने पहले ही बोला, वो डालना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को मैं देख रही हूँ टेकिंग एक्शन वाली एनर्जी में, क्योंकि इसके बाद वाइटैलिटी आ रहा है। टेकिंग एक्शन वाली एनर्जी में हमेशा अपनी पावर में फेथ रखना, हमेशा अपनी, कि मेरे जो इंटेंशन है या मेरी जो विल पावर है उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, उसमें फेथ रखना, ये चीज़ें यहाँ नजर आ रही हैं। क्योंकि न्यू वाइटैलिटी होता है कि अपने आप को ग्राउंडेड करके, चिंताओं को पीछे छोड़कर और कन्फ्लिक्ट्स को छोड़कर। क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स कब आते हैं, जब हमारा रूट चक्रा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो हो जाता है ना, कि मतलब, कि आपस में
इम्बैलेंस हो तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ आती है, हमारे अंदर ईगो आ जाती है, वो चीज़ें ख़त्म करके और आगे बढ़ने की बातें यहाँ नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर आपके पर्सन को ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस रिश्ते में वो सारी एनर्जीज़ क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर आपके साथ पहले एक बहुत मैंने बताया भी है कि पैशन वाली एनर्जी, ठीक है ना, वो दोबारा वो पैशन इस रिश्ते में क्रिएट करना चाहते हैं, वो सारे कलर्स इस रिश्ते में जीना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ जैसे फीलिंग्स ओवरफ्लो होना, ठीक है, कहीं ना कहीं एक वो होता है ना कि एंथो, हाँ वो एक जो वर्ड बताऊँ मैं कि एंथो इनका बहुत ज़्यादा बढ़ना कि इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए, वो हिम्मत आ जाना, वो फोकस उस पार्ट पर कि हाँ भाई अब ये मेरी लाइफ का फोकस पार्ट है, क्योंकि मैंने करियर सेट कर लिया, मेरी लाइफ में मेरे फाइनेंसेस सेट हो गए, मैंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, अब मुझे अपने रिश्ते पे टारगेट करना है, अब अपने रिश्ते पे फोकस करना है, अपने रिश्ते को बढ़ाना है, अपने रिश्ते को अच्छा करना है। तो राइट नाउ का जो रिलेशनशिप फैक्टर, मतलब राइट नाउ का जो फोकस है वो है रिलेशनशिप फैक्टर, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने पूरी पोटेंशियल यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ देखो ये म्यूज़िक की एनर्जी को शो कर रही है, यहाँ पर इस वजह से ये पर्सन जो है फ्लूट है ना प्ले कर रहा है, वो कर कुछ भी रहा हो, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, बट फ्लूट प्ले करने की एनर्जी कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वो क्रिएटिविटी फिर से वापस लेके आना, ठीक है, वो म्यूज़िक, वो रिदम वापस लेकर आना, जो रिदम इस रिश्ते से ख़त्म कर दी गई है, या तो देखो आपकी तरफ से हुई है, या पर्सन की फैमिली की तरफ से हुई है, पर्सन की तरफ से हुई है, कुछ भी हुआ, देखो अब ये तो आप जानते हो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बट यहाँ पर ऐसा है कि वो जो रिदम आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गई, वो जो म्यूज़िक, वो जो एक दूसरे के साथ वो जो एक आप लोगों की केमिस्ट्री थी वो जो ख़त्म हो गई, उसको वापस लेकर आना, ठीक है। मैं यहाँ एक चीज़ बताऊँ, ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सबके लिए नहीं होगी ये बात, बट इनके लव हार्मोन्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं रेडी हैं, रेडी टू टेक एक्शन, वो वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ओके। जॉय एंड स्टेबिलिटी ये बताती है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को एक जैसे घर होता है ना, घर को बनाने के लिए नींव को पक्का किया जाता है, फिर घर बनाया जाता है, वो नींव रखना चाह रहे हैं इस रिश्ते की। अब हो सकता है एंगेजमेंट चाह रहे हैं, हो सकता है प्रपोज करना चाहते हैं, हो सकता है यूनियन के लिए किसी से बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी ऐसी पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं जो आपके और उनके बीच में यूनियन करवा सके, जो इनिशिएट एफर्ट्स लेकर आप लोगों के बीच में चीज़ें रिजॉल्व करवा सके, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, ठीक है ना, अपनी और आपकी जो स्थितियाँ चल रही हैं उसको ख़त्म करके रिन्यूअल, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। मैं देख रही हूँ कई बार जैसे स्टेप बैक किया भी है इस पर्सन ने, बट अब स्टेप बैक करने की एनर्जी नहीं है, अब परस्यू करने की एनर्जी, की हैप्पीनेस को परस्यू करना है, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में लाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना है, मैनिफेस्टेशन को यूज़ करना है, वाइब्रेशन हाई हो रही है, जो कि मैंने अभी बोला भी है कि आपके पर्सन की जो है ना इस टाइम पर अगर देखा जाए तो आपके पर्सन के वो मैंने लव हार्मोन्स जो मजाक मजाक में बोला वो डेफिनेटली इन्हांस हो रही है, वो कि उनको अब अपना रिलेशनशिप परस्यू करना है, उन्हें अपने करियर फाइनेंसेस को एक तरफ करके अपनी स्टेबल लाइफ को, मतलब अपनी रिलेशनशिप वाली जो इनकी जो लाइफ एरिया है उसको ठीक करना है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं हार्ट ओपन हो रहा है, मैं बार बार हार्ट ओपन बोल देती हूँ, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, रिसीविंग मोड पे हैं कि हाँ लव इनकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर आपसे मैरिड हैं तो डेफिनेटली इनका जो ट्रस्ट है वो आप पे स्टेबल हो रहा है, इनका जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मैं यहाँ पर ही देख रही हूँ, ठीक है। एक बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूँ कि ये अपने कुछ थॉट्स आपसे शेयर भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ और यहाँ अगर ये एनर्जी देखते हैं, कुछ थॉट्स शेयर करना चाहते हैं, कुछ थॉट्स आपके सुनना भी चाहते हैं, गुड लिसनर की तरह आपके थॉट्स भी सुनना चाहते हैं। इस स्थिति में जो ये जो क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, जो क्रिएटर बनना चाह रहे हैं, उस स्थिति में आपके थॉट्स को भी सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, आपकी तरफ से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ। बट बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि फ्रेंडशिप में आना, रिलेशनशिप में आना, रिलेशनशिप की वार्मथ को समझना, या फिर आप कह सकते हो स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करना, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना, या मैनिफेस्टेशन करना, ये सब आप इस कार्ड के साथ समझ सकते हो कि यस ये चाहते क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखेंगे इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके बेस चक्रा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, बेस चक्रा के कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, पहली एनर्जी जो आ रही है यहाँ पर दैट इज़ 2 कार्ड हैं, नाइट ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कुछ चीज़ें जो जहाँ पर थोड़ा बहुत ईगो या थोड़ी सी इमेच्योरिटीज़ या मूड स्विंग्स या आप कह सकते हो थोड़ा इनसिक्योरिटीज़, वहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है। देखो
ठीक है। और ये इनसिक्योरिटी या ये मूड स्विंग्स क्यों थे कि आपको कमिटमेंट दें ना दें, पैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी, कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज थे, इनको थे थोड़े फोबिया की क्या करें क्या नहीं करें, इनको क्या करना चाहिए, पहले किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, पहले लव रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देनी चाहिए या पहले करियर को देनी चाहिए प्रायोरिटी। तो ये चीज़ें थी इनके मन में। ये चीज़ें जो है अब थोड़ी सी सेफ एंड सिक्योर होती हुई यहाँ नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक यहाँ पर न्यू वाइटैलिटी की एनर्जी क्यों है, न्यू वाइटैलिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, न्यू वाइटैलिटी। ओके, चैरियट, अब आ गई ना चैरियट की बारी की, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। ये बात मैंने आपको तब भी बोला था जब इस कार्ड को जब मैं ये कार्ड के वो आपको डिस्क्राइब कर रही थी, तो अभी भी यही आ रहा है कि वो एंथो बढ़ रहा है, वो विलिंग पावर बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बढ़ रही है आपकी तरफ एक्शन लेने की, वो डिसीजन मेकिंग की पावर बढ़ रही है। एंड बॉटम डायरेक्ट में भी वर्ल्ड की एनर्जी है जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ आपका जो भी पैटर्न अभी तक रहा है, जो भी कष्ट रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रहे हैं, वो एंड हो रहे हैं, ठीक है। द चैरियट भी ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअल हुए हैं, पहले से थोड़ा स्पिरिचुअल हुए हैं, पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अभी मैंने आपको इस कार्ड में भी कहा था कि पास्ट की कुछ चीज़ें हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, पास्ट का कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा रही थी, बट वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं, अब मूव ऑन होना चाहते हैं, अब उस चीज़ को पीछे छोड़कर लीड लेना चाहते हैं इस रिश्ते में। और जब ये लीडरशिप रोल में आएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी ही करेंगे। और क्योंकि उसके बाद का कार्ड स्टेबिलिटी बता रहा है और इसके बाद का कार्ड भी यहाँ वर्ल्ड बता रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन की तरफ ही जाएंगे, आपके साथ ही रिश्ते में एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। जॉय एंड स्टेबिलिटी देखते हैं यहाँ क्यों है। नाइन ऑफ पेंटिकल, इन्हें पहले बहुत ज़्यादा ये चीज़ें थी कि इन्हें नॉन कमिटल रहना है, इन्हें अपने बारे में सोचना है, अपने फाइनेंसेस को अच्छा करना है, अपनी लाइफ में पहले अपनी स्टेबिलिटी को देखना है, अपना घर बनाना है, अपने फाइनेंसेस जोड़ने हैं, अपना बैंक अकाउंट इनको बहुत ज़्यादा प्यारा था, अपनी लाइफ में अपनी फ्रीडम इन्हें बहुत प्यारी थी। बट अगर अब देखा, क्योंकि ये सब कुछ इस तरीके के रहे हैं, इस तरीके के रहे हैं कि इन्हें ना भागना था कमिटमेंट से, इनको भी शादीवादी या कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जाना ही नहीं था, इन था कि नॉन कमिटल रहे। बट अभी इनका जो विचार बन रहा है वो बन रहा है स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा। अभी अपनी लाइफ में ये इनकी प्रायोरिटी क्या है कि ये स्टेबल बने, लाइफ में अब 10 ऑफ पेंटिकल की तरफ जाएं, लाइफ में अब फैमिली बनाएं, लाइफ में अब सिक्योर हो जाएं आपके साथ, ये उस तरफ जो है इनका अभी विचार चल रहा है, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल हो सकता है इतने स्टेबल नहीं थे ये, करियर वाइज इतने अच्छा नहीं था इनका बैकग्राउंड, तो अब ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपसे जो है कनेक्ट होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आप अच्छा कर रहे हो अब लाइफ में और अब इसलिए आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो कहीं ना कहीं जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे तब तक तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा है सोचने से बहुत कुछ हो सकता है, अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली वो होगा। तो कहीं ना कहीं इन्हें डिसाइड ही नहीं करना आ रहा था कि क्या करें। अब ये डिसीजन ले चुके हैं ना, ये देखो, ये जो दो माइंडसेट में थे, प्यार को देखूं, करियर को देखूं, पैसे को देखूं या इमोशंस को देखूं, तो उन चीज़ों से भी बाहर आ रहे हैं, ये डिसाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। फ्लर्ट कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, और फ्लर्ट क्या कहता है, फ्लर्ट कहता है कि डेफिनेटली थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में आना चाहते हैं, थोड़ा सा फ्लर्ट करना चाहते हैं, थोड़ा इंजॉय करना चाहते हैं, जॉय करना चाहते हैं लाइफ में आपके साथ, ठीक है। हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं, फिर से वो केमिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, जो कि मैंने न्यू वाइटैलिटी में भी आपको बताया था। वेरी सून, तो यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो था, कुछ लोगों के लिए इनके फ्रेंड्स थे, कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली थी, कुछ लोगों के लिए इनके कलीग्स थे, जिनको चूज़ करना था कि ये उन्हें अपनी फैमिली को चूज़ करें या आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाएं। ये फैमिली की सुने या आपकी सुने, ये थर्ड पार्टी की सुने या आपकी सुने, थर्ड पार्टी इनके लिए सही रहेगी फ्यूचर में या आप सही रहोगे, तो कुछ था इनको जो डिसाइड करना था। कुछ लोगों के लिए इन्हें फ्रेंडशिप में रहना चाहिए आपके साथ या इनको आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखती थी, ठीक है। यहाँ पर है द पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि इन्हें फुली ट्रस्ट नहीं था, इन्हें लगता था कि शायद आपकी लाइफ में आप इतने मतलब आप ओपन रहते हो रिलेशनशिप्स के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, हेलो हाई के लिए, तो उन्हें थोड़ा सा था आप पे डाउट, जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ट्रस्ट इशू थे इन्हें आपके साथ कि हो सकता है आपके भाई आप किसी से बात करो, इनको शक था अरे ये पर्सन तो किसी से भी बात कर लेता है, कर लेते, तो एक तरीके से इनको ट्रस्ट नहीं था आप पे, बट अब वो ट्रस्ट बन गया है, वो बिल्ड हो गया ट्रस्ट, ठीक है। फ्लर्ट की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए इन्हें आपके मतलब आपके बारे में इन्हें इनके फ्रेंड्स कुछ भरते थे, कान भरते थे, ठीक है। फ्लर्ट की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है।
लाइफ में ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई हैं, थोड़ा मेच्योर हो गए हैं, एज भी मुझे लग रही है थोड़ी एज भी इनकी अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा जब आप लोग रिलेशनशिप में थे और जो अब आप रीडिंग देख रहे हो तो इसमें एज गैप हो गया है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही ज़्यादा हो गई है। तो कहने का मतलब ये कि उनको वो केमिस्ट्री वापस लानी है जो जब आप ऐसे थे, ठीक है, वो यंगस्टर्स वाली एनर्जी वापस लानी है, वो स्पार्क वापस लाना है, वो आपके साथ अपने फ्लर्ट वाली एनर्जी को थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। ओके, दूसरा यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ना मजाक मजाक में कभी कभी ये सोच लेते हैं कि आप और ये एक रिलेशनशिप में रहेंगे जहाँ पर आपकी मैरिज हो जाएगी इनके साथ और आपके बेबी होंगे आगे, और ये कहीं ना कहीं उस तरफ चले जाते हैं। बहुत बार होता है इनके साथ ऐसा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा लगता है कि न्यू बिगनिंग करनी है, क्योंकि एम्प्रेस न्यू बिगनिंग को बहुत ज़्यादा शो करती है, तो न्यू बिगनिंग करनी है बट सेफ एंड सिक्योर न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। मैसेजेस इंक्लूड करते हैं इस पर्सन के आपके लिए क्या है। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल। आप इतने ब्यूटीफुल लगते हो, मैं कैसे भूल गई इस बात को। आप इतने ब्यूटीफुल, इतने चार्मिंग लगते हो कि कहीं ना कहीं कभी कभी ये बहुत ज़्यादा आपके साथ वो इमेजिनेशन में बहुत दूर तक चले जाते हैं, ठीक है। आई थिंक यू आर लाइंग। आप किसी बात को लेकर झूठ बोल रहे हो सकता है इनको लगता है कि आपकी एज के लिए आप झूठ बोलते हो, या फिर आप कुछ तो करते हो बट आप सही नहीं बता रहे, उनको सारी बातें सच नहीं बता रहे हो। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो कहीं ना कहीं हो सकता है या आप इनसे झूठ बोलते हो कि आपके मन में इनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, मैंने बोला ना बहुत दूर तक की सोच लेते हैं कभी कभी, ठीक है। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, तो कोशिश तो इन्होंने की, इन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैसेज करने की कोशिश की, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोशिश करते हैं फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं नहीं यार रहने दे, नहीं करते कांटेक्ट मैसेज, ठीक है। आई विश यू वुड टॉक टू मी, तो इन्होंने कोशिश करी है कांटेक्ट मैसेज करने की, पर इनको क्या होता है कि आप कांटेक्ट कर लो, आप मैसेज कर लो। ओके, इमोशंस चेक करते हैं इस पर्सन के क्या हैं। शाय, शर्माते हैं भाई पर्सन, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं आजकल, थोड़ा शर्माना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। हो सकता है आपके बारे में किसी ने बात करी और ये शर्मा गए हो। ओह माय गॉड तो ये पता है कौन सी बात आई है, ये कौन सी बात आई है मैं बताती हूँ कौन सी। ये वो वाली बात आई जो मैंने कहा ना कि कभी कभी वो फ्लर्ट वाली एनर्जी में बहुत दूर तक पहुँच जाते हैं, और हो सकता है आपका रिलेशनशिप अभी उतने दूर तक गया नहीं है, और कभी कभी शर्मा जाते हैं उस वे में सोच कर, ठीक है, क्योंकि इनकी ऑब्सेशन इतनी बढ़ जाती है आपके लिए। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पर भी है पेज ऑफ कॉइन्स, ये भी बच्चों की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्लियरली इनकी ऑब्सेशन बहुत बढ़ जाती है, और ये मैरिज के बाद तक का सब सोच लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या हो सकता है, और नेम इनिशियल्स चेक करते हैं आपके लिए। नेम इनिशियल्स सिर्फ एक आपको ये हो जाता है कि हाँ नेम इनिशियल्स आए हैं तो एक कॉन्फर्मेशन हो जाती है, अदरवाइज स्थिति को देखा करो, कंडीशन देखा करो, रेजोनेट हो रही है, रीडिंग रेजोनेट हो रही है, ठीक है, वो देखा करो। नेम इनिशियल्स तो यहाँ A to Z सारे नहीं आ सकते है ना। लेट्स चेक क्या इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हो सकता। ओके, चलो ये कार्ड्स नहीं लेते, कार्ड्स मना कर रहे हैं कि ये कार्ड से नहीं देखना, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का आपके लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए। The Six of Swords, the Page of Coins and the Knight of Swords। मैं ये बोलने से पहले एक बात बोल रही थी, ये तीनों कार्ड यहाँ शिव बाबा के पास जाके गिरे हैं, ठीक है, तो इन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर देना, हर हर महादेव लिख देना, क्योंकि वो कह रहे हैं कांटेक्ट आएगा, वो कह रहे हैं हीलिंग हो रही है, वो कह रहे हैं कि आपके पास अपॉलॉजी आएगी, वो कह रहे हैं कि आप लोगों की ऑनलाइन कनेक्टिविटी बन सकती है, वो कह रहे हैं कि आपके पास मैसेज आ सकता है, तो हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और ये देखो आप तीनों कार्ड एक साथ वहाँ जाके गिरे हैं, अगर आप कहो तो मैं शो कर देती हूँ, आपको पता भी होगा, आदि योगी मैंने अपने टेबल पे रखे हुए हैं, देखो ये है ना, तो ये मेरे टेबल पे स्थापित हुए हुए हैं, और इनके पास जाकर अगर कार्ड्स गिरे हैं तो आशीर्वाद है आपके पास, क्योंकि मैं सावन में रीडिंग कर रही हूँ, तो आप जानते हैं कि सावन में तो बाबा सबकी सुनते हैं, सबकी बात सुनते हैं, भोले हैं वो, सबकी सुन लेते हैं, तो अब आपको ब्लेस कर रहे हैं वो, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है।
और मैं बता दूं आपके पर्सन, मैंने कहा ना ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए, देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी डेविल ही है, वो डेफिनेटली ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। एम्ब्रेस सिंपली लव। एम्ब्रेस की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच एक साइकिल एंड हो रहा है, एक तरह से स्टोरी ख़त्म हो रही है, ठीक है। कैसी स्टोरी ख़त्म हो रही है? वो केमिस्ट्री ख़त्म हो रही है, वो जो इनके बीच में एक पैशन था या वो जो एक ऑब्सेशन था एक दूसरे के लिए, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपके पर्सन किसी चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं, ओके डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन इस रिश्ते को फ्रेंडशिप जोन में ले जाने की, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें इनका डिसीजन यही सही है। अगर इन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो इन्हें इस तरीके के रिलेशनशिप से निकलना होगा। दूसरा, इन्हें अब इस रिश्ते को पास्ट में ही छोड़ना होगा, क्योंकि अगर ये लाइफ में यहाँ रहे तो ये अपनी इंद्रियों का कंट्रोल खो देंगे, ये लाइफ में गलत ट्रैक पर चले जाएंगे। इन्होंने जितना भी लाइफ में काम किया है, जितना भी इन्होंने नेम फेम कमाया है, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिंपली लव की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? एक्स की एनर्जी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। पेज ऑफ कप्स भी ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये इस रिश्ते में है ना तो सिर्फ किसी बच्चे की वजह से हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हाँ, दूसरा यहाँ पर इन्हें वो सक्सेस, वो पावर, वो अचीवमेंट्स नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि ये यहाँ ज़्यादा कंट्रोल में चले जाते हैं, किसी के इमोशंस के कंट्रोल में चले जाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं सोच पाते हैं, अपनी लाइफ में क्लैरिटी नहीं ला पाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को बहुत याद करते हैं इस रिश्ते में। हो सकता है ये अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं और इस रिश्ते में हैं तो पेरेंट्स को बहुत मिस करते हैं कभी कभी, ठीक है, स्पेशली फादर को। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके फादर ने इन्हें समझाया है कि अगर इन्हें लाइफ में कुछ अचीव करना है तो इन्हें इन डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल, क्लियरली अकेले रह रहे हैं आजकल थोड़ा सा, और कुछ लोगों के लिए क्लियरली इन्हें ये टफ़ तो देखो लगेगा, थर्ड पार्टी को छोड़ना भी इनके लिए टफ़ तो रहेगा, इनके लिए टफ़ लग रहा है इनको, ठीक है। बट अगर इन्हें इस पावर में आना है तो इन्हें थोड़ा इमोशनल होना छोड़ना पड़ेगा। इन्हें ये गाइडेंस इनके किसी मित्र ने दी है, किसी फादर फिगर ने दी है, हो सकता है फादर ने दी है, ठीक है। डिजर्विंग रिवॉर्ड, अवेटिंग रिजल्ट्स। वेल डिजर्विंग रिवॉर्ड मुझे ये बता रहे हैं कि फैमिली वाले तो आपको बहुत पैसा वाला देखते हैं, अरे बहुत पैसा है आपके पास, सी बहुत पैसा है आपके पास। उन्हें लगता है कि आपके साथ आपके पर्सन का रिश्ता स्टेबल रहना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। दूसरा, उन्हें लगता है कि आप थोड़ा मैच्योर बिहेव कर लो, सामने वाला नहीं कर रहा तो उन्हें ये लगता है कि आप की वजह से इनके घर में मनी जो स्टेटस है वो ठीक होता है। अब ये किसके लिए होता है मुझे नहीं पता, आपके जुड़े रहने से मनी स्टेटस बना रहता है, इनका ठीक बना रहता है। दूसरा कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो रादर देन योर स्पाउस, ठीक है। यस, वो इस रिश्ते में यूनियन ही चाहते हैं और ये चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, ये जो भी चल रहा है ना ड्रामा उसको ख़त्म करना चाहते हैं अब, और चाहते हैं कि जो भी स्थितियां हैं वो मैच्योर लेवल पर जाकर ठीक की जाएं और जल्द से जल्द यूनियन हो जाए, जल्दी से जल्दी वो हैप्पी फैमिली वापस आ जाए। क्योंकि ये वेटिंग वाली रिजल्ट है, ये वेटिंग वाला कार्ड है कि वो वेट कर रहे हैं कि कब ये सब कुछ ठीक होगा, कब ऐसा सब कुछ बन जाएगा, ओके। सो मैं यहाँ 10-10 की एनर्जी देख पा रही हूँ, देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल। तो कहीं ना कहीं मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोला है कि एक पास्ट की एनर्जी को ख़त्म किया जा रहा है और न्यू बिगनिंग की जा रही है। 10 ऑफ पेंटिकल को भी मैं अगर क्लैरिफाई कर रही हूँ तो नाइट ऑफ कप ही आ रहा है, तो ये डबल 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 कन्फर्मेशन आ रहा है कि क्लियरली यहाँ पर आपको फैमिली चाहती है कि आप लोगों का यूनियन हो, आप लोगों के बीच में स्थितियाँ ठीक हो जाएं और एक न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस स्थिति के लिए। इम्प्रूव होंगी चीज़ें, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी एंड आपको कुछ आंसर्स मिल जाएंगे मेडिटेशन में ही, ठीक है। एक साल के अंदर कुछ चीज़ें बदल रही हैं आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कुछ चीज़ें बदल रही हैं, चेंज के लिए आप तैयार रहो। एक साल यहाँ पर लग सकता है। अभी किसके लिए मैसेज आया है ये तो आपको पता होगा, बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप कुछ लोग हैं जो हेल्थ, या तो घर में किसी की हेल्थ ख़राब है या आपकी हेल्थ ख़राब है, या यहाँ पर ओके एक चीज़ और मुझे
फर्टिलिटी का भी लगा कुछ लोगों के लिए, कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी के लिए भी कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैंने पीछे एम्प्रेस को भी देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, तो विद इन 1 ईयर आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। और आपको अपनी हेल्थ के लिए ना पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करना है, क्योंकि एंजल्स की तरफ से तो ये सारा है कि चीज़ें ठीक होंगी, इम्प्रूव होंगी चीज़ें। आपको पेशेंस रखना है और मेडिटेट करना है, अलाइनमेंट में आना है यूनिवर्स के साथ, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।